तो मुद्रिका वही मुद्रिका जो कभी भगवान राम के हाथ हो रही, कभी माता सीता जी के हाथ हो रही। जब हनुमान जी महाराज ने देखा माता सीता जी एकदम उस मुद्रिका को देख रही हैं और सोच क्या रही है, रावण सब बुता कर सकते। माता सीता सोचा थे रावण सब काम कर सकते, वो सोना के लंका बना सकते, देवी देवता मतलब परेशान कर सकते, अपन घर में बंदी बना सकते, यहाँ तक भगवान शंकर लोग परेशान कर सकते, लेकिन राम नाम के मुद्रिका नहीं बना सके, है नहीं? राम नाम के मुद्रिका नहीं बना सके। गोस्वामी जी महाराज लिखे तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चिता मुंदरी पहचानी हरस विषाद हृदय तुला। भगवान राम नाम की मुद्रिका ला माया से नहीं बना सके रावण, ओकर का सब चीज है, लेकिन वो शक्ति नहीं है कि राम नाम के मुद्रिका बना सके। तो माता सीता सोचती कि मुद्रिका यहाँ आई तो आई कैसे, है ना भाई? ये मुद्रिका आई तो आई कैसे? तो हनुमान जी महाराज माता सीता के व्यथा ला देखे और फिर का करे। तो गोस्वामी जी महाराज लिखे कि पहले तो कि इनकी जीती को सकई अजय रघुराई, माया तय सिरच नहीं जाए, सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हो हनुमान। जब देखे माता बड़ा चकित हो गए हैं, तब फिर भगवान राम के पूरा कथा ला कहे के स्टार्ट कर दे, शुरू से लास्ट तक कैसे होए सुग्रीव जी महाराज से मित्रता कैसे होए, सब वानर मल्ला कैसे भेजे, सब पूरा जब कथा सुनाई। और जब कथा सुनाई तहन फिर माता सीता कथे जिन्होंने श्रवण को अमृत पीने पिलाने वाली कथा सुनाई है वो मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होता? अच्छा, कथा कहैया हमेशा ऊपर में बिठाए जाते, जैसे दो मन हमला बैठा रहे हो। हालांकि नहीं आवे ज्यादा, मैं पहले से निवेदन कर दे हमें नान को लड़का हूँ बोला कहीं नहीं आवे, इसे कहीं जैन आप सबके श्रीमुख से सुने हो भी आप सबके समक्ष परोसे के प्रयास करूँ। अच्छा, कोनो की हनुमान जी महाराज लगे ऊपर माँ बैठे हैं, अशोक वृक्ष के ऊपर माँ बैठे हैं, नीचे माँ माता सीता जी बैठे हवे, तो माता सीता के अपमान नहीं हो इसका? तो हनुमान जी महाराज बड़ा अच्छा सा उत्तर देते कि देखो ये जो है वो लंका नगरी है, और लंका नगरी में अगर भगवान की कथा सुनानी है तो छिप के ही बैठना पड़ेगा। ऊपर में बैठे ना तरुपल्लो महाराज लुका के ही बैठे लाग, और कथा का एक प्रभाव ऐसे भी रहते, सब श्रोता जन है वक्ता ला देखना चाहते, और मैं ऊपर में बैठे तो ये मोर बड़ाई नहीं है, ये कथा की बड़ाई है। रामचरितमानस के वो कथा जिन जीवन की सब व्यथा दूर करते, ओकर प्रभाव के कारण मैं ऊपर में बैठे हूँ, और ऊपर में बैठे के प्रभाव का करे तो राम के कथा है नहीं? तो एक से मैं बड़े नहीं हो जाऊं हनुमान जी महाराज की, और कथा सुनाने वाला हमेशा ऊपर में ही बैठते, ये कथा के प्रभाव रहते, कथा के सम्मान रहते। तो हनुमान जी महाराज पूरा कथा ला सुनाए, माता सीता के मन में बात है। अच्छा, एक बात आओ, ये राम नाम की मुद्रिका का हरे जे मां सबो चीज हवे। माता सीता का मांगत है तो बोले माता सीता अग्नि मांगत है, अंगार मांगत है, अपन आप ला जलाए विरह रूपी इस व्यथा से दूर होने के लिए माता सीता जी अग्नि मांगती हैं। लेकिन ये राम नाम की मुद्रिका क्या है? तो राम नाम की मुद्रिका कहा गया कि हे कृष्ण भानु हिमकर को, नहीं तो उसमें क्या क्या है? तो उसमें अग्नि भी है, और सूर्य देवता सूर्य तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, और चंद्रमा तत्व भी है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि भानु मतलब क्या होता है? तो बोले भानु मतलब होता है सूर्य, है नहीं भाई? तो तीनों तत्व मिले हवे, और माता सीता जन है अग्नि मांगत है, तो अग्नि मांगत है तो ठीक है मैया के अग्नि मांगत है, कोनो बात नहीं है, मैं तो तीनों तत्व देत हूँ जेकर से तोर अग्नि भी मिल जाए और तोर मन ला शीतलता भी मिले। जेन अग्नि से तेन हा विरह रूपी अग्नि से ते जलत हा बस मैया, और वो अग्नि रूपी विरह से विरह रूपी अग्नि से तोला शांति प्रदान करिए चंद्रमा रूपी मुद्रिका। तो ये मुद्रिका लाकर सामने में डाली, अब डाली तहन फिर माता सीता कथे
कि जिन्होंने कथा सुनाई है वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। हनुमान जी महाराज है कथा ला सुना रहे हैं माता सीता ला, तो हर श्रोता के मन में ये बात रही थे कि बोलैयल देखतन का, बोलैयल देखतन का रथे नहीं रही हो, ऊँघाथों का वो नहीं ऊँघाथा ना, समझ में आते ना गोठिया आते हैं ता जेला जे बोला थे तेला देखे के मन होते, तो माता सीता भी स्वाभाविक है देखना चाहते, तो जिन्होंने श्रवण को अमृत पिलाने वाली कथा सुनाई है वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। इतनी अच्छी कथा और सुनाने वाला गायक आप सामने आइए। तो फिर हनुमान जी महाराज कथे मैया कथा तो सुंदर है, कथा सुंदर है, बाकी बोलने वाला तो बंदर है, बोलने वाला बंदर है और मैं आपके सामने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि भगवान ने जब राम नाम की मुद्रिका दी तो उस समय उन्होंने कहा था हनुमान जी महाराज से कि हनुमान मैं आपको मुद्रिका दे रहा हूँ और सीता के समक्ष आप जाएंगे तो एकदम से प्रकट ना होइएगा, एकदम से आप उसमें झंझा बनी डर रहा जही होगा। काबर माता कौशल्या के एक बात याद आते भगवान ला, किसी बन बसहितात के ही भांति चित्र लिखित कभी देखे दे राते। माता सीता जो है वो वानरों को देख के डर गई, चित्र को देख के डर गई, तो माता कौशल्या भगवान श्री राम से कहते हैं कि राम की सीता तो चित्र को देख कर डर लग रही है, वानर के चित्र को देखकर जब डर रही है तो ये जंगल में कैसे रहेगी। तो इसीलिए भगवान राम की वो बात याद आती है हनुमान जी महाराज को कि भगवान राम हत कहे हावे कि आगू मां झंझावे कही के और माता सीता मोला आगू मां बुलावत है, तक कैसे करो तक कि नहीं नहीं मैया कथा सुंदर है लेकिन कथा कहने वाला बंदर है, मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। तब फिर माता सीता एकदम ज्यादा जब विनय करिस रिक्वेस्ट करिस तब फिर हनुमान जी महाराज सामने आई और सामने आई और जब सामने आई तो माता सीता उल्टा मुंह कर ली, अरे और नानपुर रूप में, वैसे हनुमान जी महाराज के विराट रूप है तो नानपुर रूप में आई हनुमान जी महाराज है और आगो माइस्ता हनुमान जी महाराज ने देख दे माता सीता कथे रे आप तो वानर है और वानर है तो फिर आप कैसे भगवान के भक्त हुए। देखिए हनुमान जी महाराज नान को रूप में आते वानर के रूप में, माता सीता है कथा ला सुन रहे और जब कथा सुनत रही ना तब भगवान के कथा में एक बात है, कैसी बात है तो जीव के जीवन की व्यथा जो दूर करती है वो है भगवान की कथा, है ना भाई। तो बतवा समय लोग अपन दुख ला भुला गए हैं और जब आगू में आई तब विश्वास नहीं हो, विश्वास नहीं हो इस काबर में इस वानर है। तब फिर हनुमान जी महाराज विश्वास दिलाए बर कहते का कहें तो गोस्वामी जी महाराज लिखे राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। जब सुने माता सीता है का शब्द सुने तो बोले करुणा निधान, करुणा निधान सिर्फ नाम कौन गए थे माता सीता है। अब ये नाम कौन से है तो माता पार्वती है। जब माता पार्वती के पूजा करे बर भगवान रामचंद्र जी ला पाए बर जब माता सीता गए तो वो समय माता पार्वती है करुणा निधान नाम ला माता सीता ला देते तथास्तु कही के और वो शब्द ला माता सीता भगवान राम ला बोलते और वो शब्द आज हनुमान जी महाराज जब कहन के राम दूत में मात जान की सत्य शपथ करुणा निधान की, हे मैया मैं शपथ लेके कहता हूँ कि मैं ही भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और ये मुद्रिका मैंने लाई है। तब फिर माता सीता ला विश्वास होते कि भाई गे वाकई माँ ये हनुमान जी महाराज जन है, ये वानर जो है वो बिल्कुल भगवान के अंतरंग भक्त है। तो हनुमान जी महाराज माता सीता ला विश्वास दिलाई है नहीं भाई राम नाम के मुद्रिका और पूरा माता सीता जी के दुख के हरण हो गए और पीला बत्ती के संकेत भी हो गए और जीवन में
विश्वास जरूरी है। माता सीता ला कुछ क्षण के लिए भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रही किया तक दिन हो गए भगवान और सुधी नहीं लेवा थे ऐसे कही के। अब वो विश्वास ला दृढ़ विश्वास में बदले हनुमान जी महाराज है। तेकर सती हनुमान जी महाराज के बारे में बहुत अच्छा बात कहेंगे कि सबसे बड़े भक्त अगर कहा जाए सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज। भगवान के सारे कार्यों को दिखाने वाले भगवान हनुमान जी महाराज, भगवान के सारे कार्यों को करने वाले हनुमान जी महाराज। बहुत अच्छी बात कही गई कि राम से है स्वर्ण सल के समान देह, अरे ज्ञानियों में अग्रगण्य गुण के निधान है, महाबलशाली है अखंड ब्रह्मचारी अते, अरे वायु के समान वेग शौर्य के महान है, राघव के दूत बन लंक में निशंक गए, सीता सुधी लाए कपि युद्ध के प्रधान है, भक्त प्रतिपाल क्रूर दानवों के काल व्याल, अंजनी के लाल महावीर हनुमान है। और वो हनुमान जी महाराज माता सीता जी को आज विश्वास दिलाते हैं, भगवान का कार्य करते हैं। आई एक भजन फिर आप सबसे विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।